नमस्ते। हर हर महादेव। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है स्वकर्म। कर्म हम क्या करें, हमारे लिए कौन सा कर्म सूटेबल है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और ये कृष्ण भगवान ने इसके बारे में भगवत गीता में भी बातें कही हैं, शिव जी ने और पार्वती माता ने भी अपने सूत्रों में ही बातें कही हैं। तो उसी रेफरेंस से हम आज बात करते हैं कि हमारा कर्म, हम कर्म क्या करें, कैसा कर्म करें, क्या करें जिससे हमारा जीवन सुधरे, हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारा जीवन सुधरे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा बेस में जाना पड़ेगा। जब आप इस दुनिया में आते हो तो प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो सबको वेल इक्विप्ड, प्रिपेयर्ड, तैयार भेजती है। अगर आपको प्रकृति ने योद्धा बनने के लिए भेजा है, योद्धा वाला काम करने के लिए भेजा है, तो आपको योद्धा वाले सारे गुण भी आप में डाल दिए होंगे। मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, एक शिव शक्ति मार्ग मास्टर हूँ। तो मुझ में ये सारी चीज़ें बचपन से ही प्रकृति ने डाल की, क्योंकि प्रकृति को पता था अब ये पेड़ बनने वाला है, ये आम का पेड़ बनने वाला है, या ये दूसरा पेड़ बनने वाला है, या ये तीसरा पेड़ बनने वाला है, या कोई और चीज़ बनने वाला है। तो जो भी चीज़ ये बनने वाला है, ये पहाड़ बनने वाला है, तो आप जाके चेक करोगे तो उसके बीज में वो सारी चीज़ें डाल दी गई होती हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जो उसको ऊपर तक लेके जाए उसके लिए सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मतलब प्रकृति ने आपको तैयार भेजा हुआ है, पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड, सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी गई हैं आपको। पर दिक्कत कहाँ है, हम अपने आप को प्यार और एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारा सिस्टम धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और हम अपने ही चीज़ों से, अपने ही स्वधर्म से विमुख हो जाते हैं। जो हम यहाँ करने आए होते हैं उसके अलावा हम बाकी सारी उल्टी सीधी चीज़ें जो हैं वो करने लग जाते हैं, और जो एक्चुअल में करना होता है वो चीज़ हम कर नहीं पाते, हम भटक जाते हैं पूरी तरह से। तो इसीलिए हमको वापस से अपने स्वधर्म में और अपने स्वकर्म में आना है। और ये कैसे आएंगे, उसके लिए शिवजी ने एक सूत्र दिया था, उसको कहते हैं हम स्वप्रेम। देखो, शिवजी विष्णु जी बनना नहीं चाहते हैं, विष्णु जी पार्वती माता बनना नहीं चाहते हैं, पार्वती माता लक्ष्मी माता बनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो अपने आप में, उनको पता है, ये रियलाइजेशन में है कि मैं जो हूँ वो अपने आप में संतुष्ट हूँ, परफेक्ट हूँ। मुझे जो जो भी चीज़ें जीवन में करने के लिए मैं अस्तित्व में आया हूँ, जो भी चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझ में अवेलेबल करवाई गई हैं। हम क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ गड़बड़ है यार, कुछ ना कुछ तो लोचा है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम जरूर है, मुझे कुछ बनना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं भाई, सब चीज़ें आपके अंदर अवेलेबल करवा दी गई हैं। हम तो बस अपने आप को प्रकृति के चरणों में समर्पण करें और अहंकार ना पालें, ज़्यादा अकड़े ना, प्रकृति की तरफ चरणों में समर्पण करें। आप देखो, आपका बीज जब प्रकृति रूपी मिट्टी में जब अपने आप को सरेंडर करता है, तब आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम समर्पण नहीं कर पाते हैं, हम अहंकार में अकड़ते रहते हैं। इसीलिए प्रकृति चाहते हुए भी हमारी मदद नहीं कर पाती है। क्यों ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं, बदलते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही अपने जीवन में रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरे हर एक इंसान बहुत खूबसूरत है यार, बना बनाया आया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बन जाऊंगा। डॉक्टर आप बन नहीं सकते, इंजीनियर आप बन नहीं सकते, ट्रेनर मैं बन नहीं सकता, स्पिरिचुअल मास्टर मैं बन नहीं सकता। मैं बना बनाया आया हूँ। प्रकृति ने मुझ में ये सारे गुण रखे हुए थे, प्रकृति ने मुझे तैयार करके भेजा था। हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते, इसीलिए हम अपना सिस्टम जाने अनजाने में बिगाड़ बैठते हैं। हम प्रकृति के खिलाफ तलवार खोल देते हैं कि नहीं, मैं तो ये करेगा, मैं तो वो करेगा। अब कोई बच्ची, आप देखो, ये एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझो। एक बच्ची जो है
चलो मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। मैं एक पीरियड ऐसा आया जब मैं टीनेज में जब मैं आने लगा, तो मैं थोड़ा सा मतलब एकदम सांवला पतला, तो थोड़ा सा मैं एकदम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने वाला लड़का नहीं था। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मुझे वो चीज़ पकड़ लेनी चाहिए, और पकड़ ली मैंने, तो फिर अब मैं अपने आप को हैंडसम प्रूव करने के चक्कर में मेरे जीवन की बहुत बड़ी शक्ति लग जाएगी। पर मैं आपको बताऊं, प्रकृति ने मेरे अंदर ये कुरूपता का भी, जो कम हैंडसम या कम अपने आप को जो है नहीं, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग एकदम चेहरे से ही देखते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे यार खूबसूरती तो भगवान ने इनके अंदर लबालब भर दी। पर मैंने जब देखा कि मुझ में ये जो एक हल्का सा कुरूपता का जो क्वालिटी भी डाल दिया प्रकृति की, मुझे अपने लुक्स और ये सब में बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो अब ये चीज़ मेरे लिए प्रसाद हो गई, क्योंकि अगर मैं उस सब्जेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा समय देता तो शायद मैं आज यहाँ पे मैं नहीं पहुँचता। प्रकृति ने मेरे लिए हर एक चीज़ प्रसाद कर दी। उन्होंने मेरी कुरूपता को भी प्रसाद कर दिया, उन्होंने मेरी रूपता को, फिर बाद में जब सेल्फ लव बढ़ने लगा तो फिर चेहरे पे चमक भी आने लगी, तो उन्होंने मेरे रूपता को भी प्रसाद कर दिया। प्रकृति ने आपको तैयार भेजा हुआ है, बिल्कुल 100%, कोई गड़बड़ नहीं है आप में। जो करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो, जो भी चीज़ आपसे होनी है, वो सारी चीज़ों में जो जो चीज़ें लगेंगी वो सब चीज़ें आपको प्रकृति ने अवेलेबल करवा के रखी हुई हैं। निश्चिंत हो जाइए, मस्त रहिए, मज़ा करिए, जीवन बहुत प्यारा है। और आप अपने आप को पहले ये कहिए कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जो इस दुनिया में करने के लिए आया हूँ, बिकमिंग में मत फंसिए। लोग क्या बिकमिंग में फंस जाते हैं, मुझ में कुछ गड़बड़ है, फिर वो गड़बड़ पूरी करने में जीवन निकल जाता है। अब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। अरे भैया, तेरा गरीब परिवार में पैदा होना भी तेरे जीवन में जो बहुत बड़ी क्रांति घटने वाली है उसका भी वो पार्ट है। अब तू बोल रहा है कि नहीं मैं तो गरीब परिवार में पैदा हुआ, अब तो मैं पहले अमीर बनूंगा। नहीं नहीं भैया, तुझे जीवन में जहाँ पहुँचाना था वहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट में गरीबी होना भी एक पार्ट था। वो तुझे तैयार करने के लिए वो गरीबी जरूरी थी। पर हम क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। प्रकृति कोई भी चीज़ बिना पर्पस के नहीं करती है। आपको कोई चीज़ दी है, आपको अच्छे लुक्स दिए हैं, तो जो काम आपको प्रकृति करवाना चाहती है उसमें अच्छे लुक्स की ज़रूरत होगी। अगर आपको ख़राब लुक्स मिले हैं तो आप प्रकृति आपसे जो काम करवाना चाहती है उसमें ख़राब लुक्स की ज़रूरत है। प्रकृति ने आपको बहुत तेज दिमाग दिया, तो जो काम प्रकृति आपसे करवाना चाहती है उसमें तेज दिमाग की ज़रूरत है। प्रकृति ने आपको बुद्धि एवरेज दी, तो जो काम प्रकृति आपसे करवाना चाहती है उसमें एवरेज बुद्धि की ज़रूरत है। समझो इस बात को, प्रकृति कोई भी काम एड़े टेढ़े नहीं करती है। अब मुझे ये बोलने की जो क्वालिटी दी है प्रकृति ने, तो ये प्रकृति ने दी हुई गिफ्ट है। वो प्रकृति को पता था कि मुझे आगे जाके इसको ये काम करवाना है। मुझे ऐसा भी होता था, यार क्या यार ये बोलना 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 बोलना, अरे नहीं भाई, बोलना बोलना नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट है। प्रकृति को पता था कि मुझे आगे जाके इससे बुलवाना है, आगे जाके मुझे इसे बोलने में मास्टर बनाना है, तो इसको पहले जो है वो इसको बोलने की क्वालिटी लोगों के लोक कल्याण जन कल्याण में लगेगी। तो मुझे बचपन से ही उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दे के रखा। वैसे ही आप भी गिफ्टेड हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं। मस्त रहिए, आनंद करिए, जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ये जीवन। इस प्यारे से खूबसूरत जीवन का मज़ा लीजिए। ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, चुटकियों में निकल जाती है। आनंद लीजिए जीवन का, और अपने आप को कभी भी नीचा मत दिखाइए प्लीज़। आप बड़े ही सुंदर और प्यारे व्यक्ति हैं। जो शिवजी में संभावना है, जो पार्वती माता में संभावना है, जो कृष्ण में संभावना है, जो राधा माता में संभावना है, वो सेम संभावना 0.1% भी आप में कम नहीं है। आप में भी वही संभावना है। बस हमें शिष्य भाव में रहकर सही गुरुओं से, सही लोगों से ये जीवन में सीखना है, ताकि हमारा जीवन खिलखिलाए, खुश रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। शिव जी और पार्वती माता की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। थैंक यू।